हेलो दोस्तों, कथा साहित्य चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है वैष्णवी, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मैं लिखता रहता हूं, लेकिन लोकरंजन मेरी कलम का धर्म नहीं। इसलिए लोग मुझे हमेशा जिस रंग से रंजित करते रहे हैं उसमें स्याही का हिस्सा ही अधिक होता है। मेरे बारे में बहुत बातें ही सुननी पड़ती। भाग्यक्रम से विहित कथा नहीं होती और मनोहारी तो बिल्कुल नहीं। शरीर पर जहां चोटें पड़ती रहती हैं वो स्थान कितना ही तुच्छ क्यों न हो, कष्ट के बलबूते पर वो सारे शरीर का अतिक्रमण कर जाता है। जो व्यक्ति गाली खाकर ही पलता है वो अपने स्वभाव को परे रखकर जैसे एक सा हो जाता है। अपने चारों ओर के अतिक्रमण का उसे केवल अपनी ही याद रहती है, उसमें आराम भी नहीं और कल्याण भी नहीं। अपने को भुला पाने में ही तो चैन है। इसलिए मुझे पल पल में निर्जन खोजना पड़ता। लोगों के धक्के खाते खाते मन में चारों ओर जो गड्ढे हो जाते हैं, विश्व प्रकृति के सेवानिपुण हाथों के गुण से वे भर जाते हैं। कलकत्ते से दूर एकांत में मेरे अज्ञातवास की व्यवस्था है। मैं अपनी चर्चा के उत्पात से बचने के लिए वहां अंतर्धान हुआ रहता हूं। वहां के लोग मेरे संबंध में अभी किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने देखा है मैं भोगी नहीं, गांव की रात को कलकत्ते के कलुष से पंकिल नहीं करता, और योगी भी नहीं, क्योंकि दूर से मेरा जितना परिचय मिलता है उसमें धनी होने के लक्षण हैं। मैं पथिक नहीं, गांव के रास्ते पर घूमता अवश्य रहा हूं, पर किसी गंतव्य की ओर मेरा कोई लक्ष्य नहीं। मैं गृही हूं। ऐसा कहना भी मुश्किल है, क्योंकि इस बारे में घर के लोगों के प्रमाण का अभाव है। इसलिए परिचित जीव श्रेणी में मुझे किसी एक प्रचलित वर्ग में न रख सकने के कारण गांव वालों ने मेरे बारे में चिंता करना एक प्रकार से छोड़ ही दिया है। मैं भी निश्चिंत हूं। कुछ दिन हुए खबर मिली है, इस गांव में एक व्यक्ति है जिसने मेरे बारे में मन में कुछ सोचा है। कम से कम मुझे बुद्धू तो नहीं ही समझा है। उसके साथ प्रथम जब साक्षात्कार हुआ तब आषाढ़ महीने की दोपहरी थी। रोना धोना हो जाने पर भी आंखों की पलकें भीगी रहने पर जैसा भाव रहता है। सवेरे की वर्षा के चुक जाने पर सारे पेड़ पौधे, आकाश और हवा में वही भाव था। अपने तालाब के ऊंचे कगार पर खड़े होकर मैं एक मोटी ताजी काली गाय देख रहा था।